हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में आपके लिए वह क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर आपके एसएससी के एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, तो ये हमारी अदर एग्ज़ाम जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उन सब में भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं। ठीक है, तो ये आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक तरीके का आपका प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है जो कि एसएससी एग्ज़ाम का है। ठीक है, और इसमें डिटेल में भी बताया गया है। जैसे कि ये है ऑप्शन नंबर डी, तो कटास राज पाकिस्तानी पंजाब के उत्तरी भाग में नमक-कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको डिटेल बताऊंगी इससे भी आपके और क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो अंदर से भी आ सकता है ना। जैसे कि ये पूछ सकते हैं कि कोह पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपके पाकिस्तानी यानी पंजाब के उत्तरी भाग पर स्थित है। और ये किसका मंदिर है? ये हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी मंदिरों की श्रृंखला है जो 10वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली है? ठीक है, तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसके बारे में जानते हैं। ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित दो प्रणाली थी। ठीक है, याद रखिएगा, दो प्रणाली हैं, निज तथा रेती। अब जब निज के बारे में पूछा है तो रेती के बारे में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये जो डिटेल मैं आपको बता रही हूँ इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन किराए पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। और रेती के रैयतों के अनुबंध के तहत भी खेती होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामागुंडम ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके तापीय ऊर्जा के लिए है। ये तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के रामागुंडम में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित है। ठीक है, ये 2600 MW के कोयला आधारित तापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपका 100 MW को फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा का भी संचालन शुरू हो गया है। तो देखिए ये लाइन भी आपको याद रखनी है। आप ये डिटेल याद रखेंगे तो जब इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं तो आगे के भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 से 45 km अनुमानित लंबाई 22 से 25 की चौड़ाई वाला निम्नलिखित दोनों में से कौन सबसे बड़ा है? ठीक है, तो बताइए कौन सा बड़ा है। चलिए जानते हैं। इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 35 से 45 km की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 km की चौड़ाई वाला सबसे बड़ा दून जो है देहरादून है। ठीक है, शिवालिक व मध्य कुमाऊं हिमालय में अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं जिन्हें पश्चिम व मध्य भाग में दून तथा पूर्वी भाग में द्वार कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे दून के बारे में पूछा है तो इसको भी याद रखिएगा, इसके पूर्वी भाग को द्वार कहा जाता है, जिसे दून में देहरादून, पतली दून तथा द्वार में हरिद्वार और कोटद्वार आदि आते हैं। देहरादून नगर पर्यटन, शिक्षा, स्थापत्य, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के दक्षिण भाग, पूर्वी तमिलनाडु और उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश को समाहित करने वाला पूर्वोत्तर प्रायद्वीप जैसे क्षेत्रों में किसके बीच वर्षा कितनी होती है? ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए 100 से 200 cm। तो ये क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान और उत्तरी पूर्व का जो कि मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़कर अंडमान निकोबार द्वीप समूह अल्प वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अब देखिए अगर अल्प वर्षा वाले क्षेत्र पूछे जाएं तो आपको उत्तरी पूर्वी भाग में इन दो चीज़ों को छोड़ देना है, मिजोरम और त्रिपुरा को। तो इसमें क्या आएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अल्प वाले क्षेत्र आएंगे। इसमें उत्तरी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी और पंजाब हरियाणा का दक्षिण भाग, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग और लद्दाख का भाग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नदियों यानी कि जलोढ़, प्लेसर और तट पर विशेष रूप से समुद्र तटों के प्रेशर में नहीं पाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट।
ठीक है। बॉक्साइट खनिज नदियों और विशेष रूप से समुद्र तटों पर नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बदावन नामक स्थान पर एक प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। ये स्थान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहानू के पास बदावन बंदरगाह स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो बदावन बंदरगाह को लैंड गार्ड पोर्ट मॉडल के तहत भी विकसित किया जाएगा, तो इस लाइन को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल है? तो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिरला तारामंडल, कोलकाता। कोलकाता में स्थित बिरला तारामंडल एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा तारामंडल है। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध तारामंडलों में से एक है, जिसका आकार कैसा है? गोलाकार, और डिज़ाइन कैसी है? बौद्ध स्तूप जैसी है। अब इस टॉपिक में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत में 3 बिरला तारामंडल हैं और अन्य 2 चेन्नई में हैं और एक हैदराबाद में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। इसका शीर्षक निम्न में से क्या था? तो इसका शीर्षक था गेहूं की क्रांति। जुलाई 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर गेहूं की क्रांति शीर्षक आधारित एक डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, भावनगर में, ठीक है। गुजरात राज्य के भावनगर में स्थापित किया जाएगा और इस परियोजना के निर्माण में करीब 1900 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इस टर्मिनल का विकास जो है ब्रिटेन के फोरसाइट समूह और भारत के पदनाम मफतलाल ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, ठीक है। तो इस टर्मिनल की क्षमता कितनी होगी? 15 लाख टन प्रतिवर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों को अभिरक्षित किया गया है? तो ये किया गया है आपके 15। तो यहाँ पे 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कयाल क्या होता है? तो कयाल आपका होता है पक्ष जल। अब ये क्या है? ये जो है मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल, जिसे मछली पकड़ने और स्थानीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का ये केंद्र होता है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी आपके कलामकाली यानी कि नौका दौड़ का आयोजन पुत्रामदा कयाल में किया जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट कौन सी थी? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत बांग्लादेश सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट थी अगरतला, ठीक है। देश की पूर्वी सीमा, पड़ोसियों के साथ संबंध और अन्य दूसरे पहलुओं को देखते हुए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को आपके मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके मिजोरम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पर्यटक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत रूप से मेल खाता है? तो भाई इसका ऑप्शन आएगा, देखिए ये सब राइट हैं, बी और सी डी ये नहीं खाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर होगा। बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य में स्थित एक तीर्थ स्थल है। गंगा नदी की मुख्य धाराओं के किनारे बसा ये तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये अलकनंदा नदी के बाएं तट पर और नर और नारायण नामक 2 पर्वतों की श्रेणी के बीच में स्थित है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा सैन्य अड्डा किस देश में है? तो ये है आपका भारत में और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5753, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार होता है, यानी कि प्रिंट जाता है? तो ये किया जाता है आपका पुणे में। तो दैनिक मौसम मानचित्र पुणे शहर में तैयार किया जाता है, यानी कि छापा जाता है। शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम से बताना है यहाँ पर। तो ये भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद और कोचीन,
तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए भुवनेश्वर का उड़ीसा, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, कोचीन केरल। गुरु जल यानी कि हैवी वाटर का निर्माण कहाँ हुआ है? तो ये ट्राम्पे पे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा जल विवाद न्यायीकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे का सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो ये किया गया था गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो ये है आपकी 10। ठीक है, कितनी है? 10। अब इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? ट्रास, हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल, अर्धशुष्क क्षेत्र, पश्चिम घाट, दक्कन, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, गंगा का मैदान और उत्तर पूर्व क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ITC लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका कोलकाता में है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ICT लिमिटेड भारत में एक तम्बाकू कंपनी है। ठीक है, ये 1910 में अंग्रेजी तम्बाकू कंपनी इंपीरियल ने इसका गठन किया था और इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है। भारत के सबसे छोटे ज़िले का नाम क्या है? तो सबसे छोटा ज़िला आपका है माहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो भारत का सबसे छोटा ज़िला माहे है। माहे ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसके बारे में महत्वपूर्ण, ये भारत का माहे ज़िला 3 तरफ से केरल राज्य से घिरा हुआ है और भारत का सबसे बड़ा ज़िला कच्छ है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। जो गुजरात राज्य में स्थित है उसका क्षेत्रफल कितना है आपका? इतना है। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो गुवाहाटी क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम है आपका प्रागज्योतिषपुर। ठीक है, पुराणों के अनुसार असम राज्य को कामरूप के नाम से भी जाना जाता था, ये भी याद रखिएगा। और कामरूप राज्य का उल्लेख प्रयागराज में स्थित समुद्रगुप्त के शिलालेख से मिला है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। ये एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। ठीक है, अब इसमें भी अगर महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, तो इसमें जीवित जड़ सेतु भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के दक्षिण भाग में स्थित स्थानीय जनजातियों द्वारा जीवित वृक्षों की जड़ों से बनाए वाले पुल हैं। और ये पुल मेघालय के चेरापूंजी और आपके नोनग्रेड, लातेसु आदि स्थानों पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है दार्जिलिंग चाय को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करतारपुर साहिब गलियारा भारत के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक तीर्थ को पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे से जोड़ता है, जो कि किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये है आपके रावी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? तो ये भूस्खलन का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो भाई जो नहीं है वह क्या है? त्रिशूर और तिरुवल्ला, बाकी के सब जुड़वा शहर हैं। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो सिक्किम में आपका कौन सा है? रुमटेक। अब इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए रुमटेक किस में है? सिक्किम में है। की किस में है? हिमाचल प्रदेश में। हेमिस लद्दाख में और ताबो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपके ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक